All right, welcome back. Did you have a good break? फिर से आपका स्वागत। आपने अच्छा विश्राम किया होगा, Feeling fresh? आप ताजगी को पाए हैं। Okay. Let's go to chapter 5. हम 5वें अध्याय में जाएंगे, Faith in the Old Testament. पुराने नियम में विश्वास। Now, when we look through the Old Testament, there are many examples of great faith. अगर हम पुराने नियम में हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत से विश्वास में चलने वाले व्यक्तियों के बारे में हम पाते हैं। Hebrews 11 verses 1 through 40 lists out people in the Old Testament who walked in faith. इब्रानी की पत्री अगर 11 अध्याय 1 से 40 पद तक हम पढ़ेंगे, वह पुराने नियम की बातों के जो लोग विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत किए, उसके बारे में एक चार्ट या कह सकते हैं क्रमावल को हम देख सकते हैं। Okay, so I'll just name those, the names of those people. और उन लोगों के नाम मैं लेना चाहता हूं। Right? By faith, Abel offered to God a better sacrifice. और विश्वास के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान को परमेश्वर के लिए चढ़ाया। By faith, Enoch was taken away and he didn't see death. विश्वास से हानोक उठा लिया गया, मृत्यु को उसने देखा नहीं। By faith, Noah built the ark when there was no rain. और विश्वास से नूह ने जहाज को बनाया जब बारिश होने वाली थी। By faith, Abraham obeyed God. विश्वास से अब्राहम बुलाया गया। Right? By faith, Sarah believed in God. और विश्वास से सारा ने बूढ़ी अवस्था में गर्भ को धारण किया। Then it says, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau. और देखते हैं कि विश्वास के द्वारा इसहाक और याकूब आशीषित हुए। By faith, Jacob, when he was dying, he blessed the sons of Joseph. और हम देखते हैं कि जब वो विश्वास से जब वो याकूब मरने के समय था, यूसुफ को उसने आशीषित किया। By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months. और देखते हैं विश्वास से मूसा के माता पिता ने जब उसका जन्म हुआ उसको छिपा दिया। By faith, he forsook Egypt. और हम विश्वास से मूसा जब सयान होकर फिरौन की बेटी के पुत्र कहलाने के योग्य हुआ। By faith, they kept the Passover. और हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा फसह और लहू को छिड़कने की विधि मानी गई। By faith, they walked through the Red Sea. और विश्वास के द्वारा उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। By faith, the walls of Jericho fell down. विश्वास से यरीहो की शहरपनाह गिराई गई। By faith, the prostitute Rahab did not perish. अब देखते हैं कि विश्वास से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने के साथ वो नष्ट हो गई। By faith, I'm going to add some more. By faith, David defeated Goliath. और देखते हैं कि विश्वास के द्वारा दाऊद ने गोलियत को पराजित किया। By faith, Elijah defeated the prophets of Baal and Asherah. और देखते हैं कि विश्वास के द्वारा एलिया ने बाल देवताओं को पराजित किया। By faith, Daniel went into the lion's den. और विश्वास के द्वारा दानियल शेरों की मान में डाला गया। By faith, Elijah walked in such power. और हम देखते हैं कि एलिया परमेश्वर की विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चलाया गया। Everything in the Old Testament was done by faith. और हम देखते हैं पुराने नियम में हर एक बात विश्वास के द्वारा कार्य किया गया, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हुआ। So faith is not only in the New Testament. और केवल विश्वास नए नियम में ही नहीं पाया जाता है, but it was all through from the beginning. हम देखते हैं कि शुरुआत से Even विश्वास now, अभी भी Paul writes and he says, the just shall live by faith. लिखा है कि विश्वास धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पौलुस बताता है। So let us look and learn from this चapter. और हम इस अध्याय से हम सीखने का प्रयास करेंगे। What is it to walk in this kind of faith? तो हम ये जो विश्वास किस प्रकार इस विश्वास को हम किस प्रकार से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं या जी सकते हैं। So let's look at a few points. हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे। Walking in faith gives us a good testimony before God. विश्वास में चलना हमें परमेश्वर के सामने एक अच्छी गवाही को देता है। Let's read Hebrews chapter 11 verse 2. आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 2 पद। Yeah. For it is written there, for it is the elders obtained a good testimony. अब देखते हैं कि प्राचीनों की अच्छी गवाही के बारे में
The word testimony is very interesting. और जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो गवाही होती है, बड़ा इसमें आश्चर्य की बात है इसके अंदर। We all have a testimony, हम सबके पास गवाही right? है Yes or no? है या We all नहीं? have a testimony. Okay, in church they'll say, "Abhi gawai ke samay hai." गवाही देंगे। Yes or no? चर्च में कहते हैं ना कि अभी गवाही का समय है, And people come and give their testimony. और वहां पर कलीसिया में लोग खड़े होकर या गवाहियों को देते हैं। What is testimony? गवाही क्या है? What God has done in your life. आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है, जो It's कुछ not, किया। testimony is not about us. वो गवाही हमारे जीवन के बारे में नहीं। The word testimony, another good way to explain this is a good report. और गवाही का दूसरा जो अर्थ हम देख सकते हैं, एक सही जानकारी। For example, Daniel. दानियल के जीवन के बारे में। Now Daniel is living in Babylon. और जब दानियल बैबीलोन में रह रहा था, And in Babylon there is all kinds of idol worship, sexual immorality, full of sin over there. और उस देश में पूरा पाप से भरे हुए लोग थे। And the Bible says in Daniel chapter 6, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, they tried to find something wrong in Daniel's work. दानियल के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ गलतियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, But they couldn't find anything लेकिन wrong. उसके जीवन में कोई भी गलती, कोई पाप ढूंढ नहीं सके। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Daniel had a good testimony. इसका मतलब है कि दानियल ने एक अच्छा जीवन व्यतीत किया, एक अच्छी गवाही को अपने बनाए रखा, बरकरार रखा। Now, you can have good testimony, you can have bad testimony. हमारे पास अच्छी गवाही भी है और बेकार गवाही भी है। You can have a believer with good testimony and bad testimony. और एक अगर आप विश्वासी है तो उसके जीवन में भी एक अच्छी गवाही है और एक बुरी गवाही भी है। You can have an unbeliever with a good testimony and bad testimony. एक अविश्वासी व्यक्ति है, उसके जीवन में भी अच्छी गवाही है और बुरी गवाही भी है। I'll give you an example of a bad testimony. और एक बुरे गवाही के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। Many years ago, कई वर्ष पूर्व, I think I was in, I think it was Madhya Pradesh. मैं हो सकता भोपाल. भोपाल में था। So we had gone there for a conference, so pastors teaching on, one of our conferences. और वहां पर एक सम्मेलन था पासवानों का, And there was another speaker coming from another place. और वहां पर जो दूसरा जो वक्ता आए थे वो दूसरी जगह से आए थे। So both of us were supposed to take, sessions equally. और हम वो दोनों एक सत्र को हम एक साथ लेने का था। So I went there and I reached the place, I reached the, the hall where we are having the meeting. मैं वहां पहुंचा जहां पर मीटिंग थी, उस सभागृह में। Then the worship started. आराधना प्रारंभ होगी। Suddenly in between the worship, आराधना के बीच में somebody started playing drums outside, और कोई बाहर जोर के ढोल बजा रहा था बाहर, blowing the trumpet. और तुरही क्या बोलते हैं, जो तुरही को बजा रहे थे। Something disturbing. और कुछ बातें जो मुझे बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब किया। And this man is coming in. और ये व्यक्ति बड़े इससे आया। One jacket he's worn, और जैकेट पहने हुए, sunglasses. और बिल्कुल धूप का जो चश्मा पहने हुए। He's got one person on the left side, one person on the right side. हाँ, एक उसके बाद एक बाएं हाथ में बाएं तरफ, एक दाएं तरफ व्यक्ति। One is holding his Bible, one is holding laptop, water bottle. एक व्यक्ति इसका लैपटॉप पकड़ा हुआ, एक बाइबल का बैग पकड़ा हुआ, And he's walking straight to the front. और सीधा चल के सामने चला गया। He came and stood in front of me. और मेरे बाजू में आके खड़ा हो गया। He finished one full bottle of perfume. और मेरे को लगता है कि उसने पूरा एक बोतल परफ्यूम का पूरा अपने उसमें मारा हुआ था, Full of smell. पूरा बिल्कुल सुगंध से भरा हुआ। Worship is going on. I'm just trying to concentrate. Okay. और मैं वर्शिप चल रही थी, मेरा ध्यान पूरा उस आराधना की ओर। Suddenly he's called the organizers. अचानक उस व्यक्ति ने जो आयोजन जो कर रहे थे उस व्यक्ति को बुलाया। And then I asked him, what's the problem? Why is there so much disturbance? उसने कहा कि मैं तो यहाँ बहुत ही गड़बड़ी को मैं देख रहा हूँ। This man is saying my photo is not there in the banner. हाँ, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा फोटो उस बैनर के ऊपर नहीं है। And he's shouting at the organizers. और वो जो आयोजन कर्ता को ऊपर चिल्लाने लगा, वो फोटो क्यों नहीं मेरा वहां पर। I was 27, 28 years old. मैं 27 साल का जवान लड़का। I would get angry very fast. और
बड़े जल्दी से गुस्सा को मैं गुस्सा आता है। I said, who are you? मैंने पूछा आप कौन है? He said, I am from, you don't know about me, I'm a prophet. आप मुझे जानते नहीं, मैं बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, मालूम है? I said, you go home. मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, So होंगे the भविष्यवक्ता कहीं का। organizer came and he said, see, he's asking for, the photo, and he's asking for AC car, all of those things. तो आयोजक ने कहा कि वो कह रहे हैं कि मुझे एसी कार चाहिए, मेरा फोटो वहां चाहिए। Really, he did that. उसने ऐसे किया। And all his other team people are standing there and telling, no, they're asking me, what is your age? Why are you talking to prophet like that? तो वहां जो लोग खड़े थे तो उसने पूछा कि तो आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? वो भविष्यवक्ता है, तुम कौन होते पूछने वाले? Now, I said, you take your prophet and go home. मैंने उनसे कहा एक काम को तुम्हारा भविष्यवक्ता का लो और जाओ। We'll do the conference on our own. हम अपना एक सम्मेलन को करेंगे। They were getting upset. Then I didn't want to cause a confusion, so I went up. और वहां पर बहुत सी शंकाएं पैदा हुई, तो मैं वहां से बाहर निकला। No, I went on the stage मैं स्टेज पे गया to do the first session. और मैंने पहला सत्र मैंने किया। The session was about kingdom of God. पहला जो सत्र मेरे सत्र का विषय था परमेश्वर के राज्य के बारे में। I changed the topic. मैंने विषय वहां बदल दिया। Do not walk in pride. Do not walk in pride. घमंड में कभी भी नहीं चलना। I gave nicely. मैंने अच्छे तरीके से डोज मार दिया। He only went. In between he went. और उसी बीच में बोलने के समय उठ के चला गया। No, I didn't do anything. I gave God's word. मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर का वचन ने बात किया। Everything was okay. सब कुछ अच्छा चल रहा था। Second day people came. दूसरे दिन लोग आए। Third day people came. तीसरे दिन भी लोग आए। We had the conference. और हमने अच्छा कॉन्फ्रेंस वहां किया। We prayed for people. लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया। People were healed. और लोग ने चंगाई पाए। People were delivered. और छुटकारा पाए लोगों ने। People were blessed. आशीषित हुए लोग। We came home. घर चले गए। Now, what is the problem here? वहां पर समस्या क्या हुई? Bad testimony. वहां पर एक बुरी बेकार गवाही वहां पर हुई। You may be prophet, good for you. वो आप होंगे भविष्यवक्ता, आपके लिए अच्छा है। But the mistake is about, it's you and me, our mistake. गलतियां हमारे और आपके बीच में है। Because we'll take the pastor, prophet and put them on the head. और कई बार क्या होता है कि पास्टर ने क्या किया, उस भविष्यवक्ता को अपने सिर पर रख लिया। Prophet, भविष्यवक्ता, you know everything. ये सब कुछ जानता है। He went, met Jesus and came also. वो यीशु मसीह उससे मिलने आया होगा। Like that we treat them. और हम उस प्रकार क्या करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। I don't want anyone carrying my Bible, my water bottle. I have 2 hands, I will carry it. मैं नहीं चाहता कि क्या बोलते हैं, मेरा अपना कोई पानी का बोतल लेके चले बाइबल को, मेरे पास परमेश्वर 2 हाथ दिए हैं। So we don't have to behave like that. हम इस प्रकार का व्यवहार, गलत व्यवहार ना करें। There are times we have, we have led worship. How many of you have heard of Vision India? हम लोग कितने लोग विजन इंडिया को जानते हैं? Those in Delhi should know Vision India. जो विजन इंडिया के बारे में सुना है आपने, कॉन्फ्रेंस में, यूथ की कॉन्फ्रेंस जो होती दिल्ली में। So we used to have Vision India, 15,000, 17,000 people used to come. और वहां पर 15,000, 16,000 से अधिक वहां पर जवान लोग वहां पर आते हैं। We have gone and led worship in Hindi. और हमने वहां जाकर हिंदी में आराधना को हमने अगुवाई की है। But once we come off the stage, we are still the same. और हम स्टेज से जब नीचे उतरते हैं, हम उसी सेम, हमने कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं, हम अलग नहीं हम। Whether you're on the stage front of 17,000 people or whether you're in front of 50 people, अगर आप स्टेज पे खड़े हैं, आपके सामने 70,000 लोग होंगे और या आपके सामने 50 व्यक्ति भी होंगे, we must have a good testimony. हमारी एक अच्छी गवाही होना चाहिए। The problem is reputation. और दूसरा जो खास बात है वो है कि हमारा बिल्कुल लोगों के सामने एक बड़प्पन दिखाना। What people think about you. आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, that is called reputation. वो है एक क्या बोले, रेपुटेशन। There is good testimony, एक अच्छी गवाही, what God thinks about you, जो परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, and there is reputation, और वहां पर एक बर्ताव लोगों के साथ, what people think about you, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। See, in Bible college, when I was in Bible college, we had this habit of eating and wash your plate and keep. और बाइबल कॉलेज में आपको मालूम है कि हम जब पढ़ते थे तो वहां पर खाने के बाद बर्तनों को साफ करना पड़ता था। You do it now? आप लोग करते हैं क्या? Very good. बहुत अच्छी बात।
Now, after Bible college, one day I was in Nasik, और बाइबल कॉलेज के बाद मैं नासिक में गया and we were doing a conference. और वहां पर हम सम्मेलन कर रहे थे। We expected about 200 people, हमने सोचा कि लगभग 200 लोग वहां पर इकट्ठा होंगे, but about 350 people came. लेकिन वहां पर 350 लोग एकत्रित हुए। So, what happened was, Yeah. three of us went as pastors, we went there. और Three pastors. और हम तीन ऐसे पास्टर्स लोग वहां पर गए हुए थे। So, lunchtime came. जब दोपहर का भोजन का समय हुआ, Now, I've worn a tag with my name. I wrote Paul. हाँ, मैं अपने जो टैग है जिसमें मेरा नाम, उसमें मैं पॉल लिखता हूँ। And I went and stood in the line for food. और मैं खाने के लिए वहां पर लाइन में उनके साथ खड़ा हो गया। Suddenly, one man came. अचानक एक व्यक्ति वहां पर आया। He said, I am apostle, something he said. उसने कहा कि मैं अपोस्तल, ऐसे कुछ मुझे बोला, प्रेरित हूं करके। Example, Apostle David. और उदाहरण के लिए प्रेरित डेविड। He said, see, I want to stand here. I said, you stand. मैं यहाँ खड़ा होना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप खड़े हो जाए यहाँ पर। Then he said, I am apostle. और उसके बाद उसने कहा कि मैं प्रेरित हूँ, मैं प्रेरित हूँ। I said, good for you. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रेरित है आप। Then he said, you should address me as apostle. हाँ, आप मुझे प्रेरित करके पुकारे। I said, I won't do all that. मैं ये काम, मेरा काम नहीं कि प्रेरित करके पुकारूं। Maximum is pastor. एक साधारण सा देखिए, पास्टर के रूप में मैं बोल सकता हूँ। You young people don't have manners. हाँ, तुम जवानों के पास वो तरीका नहीं है You don't have कैसे आदर करना चाहिए। You don't have respect. तुम जवानों का काम है, तुम बड़ों का आदर नहीं करते। You're spoiling the kingdom of God. तुम परमेश्वर के राज को खत्म कर रहे हो। And I said, okay, you stand. हाँ, मैंने कहा ठीक है, तुम आगे खड़े हो जाओ। Then the pastor told me, go and the same person who was in front, go and wash the plates because plates are over. Others have to eat. हाँ, तो वही व्यक्ति मुझे कहा कि जाके वहां बर्तन रखा है उसको साफ करो। I said, okay. So I went, I took out the plates from that basin. और वहां पर प्लेट्स रखी थी, वहां बहुत सारे प्लेट रखी थी। मैंने कहा कि उसको लेके धो दिया। Lunch is over. भोजन हो गया खत्म, अब भोजन का काम हो गया। After lunch is my session. हाँ, भोजन काल के बाद मेरा सत्र था। I went on the stage. मैं स्टेज पे गया। This man, apostle, is sitting in front. और वो अपोस्तल प्रेरित सामने ही बैठा था। Now he is not looking at me. वो मुझे देख ही नहीं रहा। I finished teaching. मैंने अपनी शिक्षा को वहां खत्म किया। He came. वो मेरे पास आया। You're a pastor. आप क्या पास्टर हो क्या? See, I just said, see, don't worry about it. You say, sorry, brother, I didn't know. और वो आके क्षमा मांगने के, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता कि आप पास्टर हो करके। I didn't know you're speaking in this conference. और मुझे नहीं मालूम कि आप इस कॉन्फ्रेंस में वक्ता के रूप में हैं। How old are you? आप कितने, आपकी उम्र क्या है? I said, I'm 25 years old. मैं केवल 25 साल का He जवान said, लड़का हूं। 25 years, I'm in ministry. और वो कहते मैं 25 साल से मैंने सेवकाई में हूँ। I made you wash the plates. मैंने आपको बर्तन साफ करने के लिए बोला। I'm very sorry. मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। Then I asked him, should I call you apostle or pastor? अब बताइए कि मैं आपको पास्टर पुकारूं या प्रेरित पुकारूं? Don't want apostle, don't want prophet. हाँ, मुझे ना तो प्रेरित बोलो ना तो पास्टर बोलो, Just call me by my name. बस केवल मेरे नाम लेके पुकारो। See, sir, why am I sharing this? Because people are worried about reputation. मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपको कि कई लोग अपना सम्मान चाहते पाने के लिए लोगों के सामने। What people will think. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, That is not important. ये कोई बड़ी बात नहीं है। Yes, there is a place, हाँ. as leaders, we should know how to behave. in लेकिन the हाँ, church. ये आवश्यक है, अगुआ कहाँ पर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना But चाहिए। our testimony is more important. लेकिन हमारी गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। Even now, testimony will stand. आज भी हमारी गवाही हमें खड़ा करती है। Reputation will go. आपका आधा सम्मान चला जाएगा, Testimony will stand. लेकिन गवाही आपके जीवन में बनी रहेगी। So, as young people, learn to build a testimony, not your reputation. जवान लोग इस बात को ध्यान रखें, आप अपना सम्मान न देखें बल्कि आपकी गवाही को बनाने का प्रयास करें। Okay? I spend a lot of time here because it's very easy for us to build a reputation. और जब हम यहाँ रहते हैं, बड़ा कठिन होता है कि हम अपनी गवाही को बनाए रखें। See, for example, उदाहरण के लिए, a person can be worship leader, preacher, teacher. मान लीजिए वो व्यक्ति आराधना कर रहा है, वक्ता भी है, सिखा भी रहा है। But what if all three are not there?
और मान लीजिए वो तीनों में से कोई नहीं है, nothing will change. कुछ नहीं हो सकता, कुछ बदल नहीं सकता वहां पर। Because my identity, my testimony is in Jesus, not in what I do, not about playing guitar and preaching. My testimony is not there. My मेरी testimony is who I am in Christ. मेरी गवाही वो नहीं है कि मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, ड्रम बजा रहा हूँ और दूसरे वाद्य यंत्र को बजा रहा हूँ, वो गवाही नहीं है। मेरी गवाही मसीह यीशु में है। So always remember that. हमेशा इस बात को याद रखना। It's very easy to, become a big balloon. हाँ, ये बड़ा आसान है कि बड़ा एक गुब्बारे के समान बनना। Right? So protect yourself. Many times people have come up to me and said, "Oh, very good, very good preaching, very good worship. How old are you? So small age you're doing. How you learned?" All those things. कई बार आके लोग पूछते हैं, आप बहुत अच्छी आराधना करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आप ये आपकी उम्र क्या है, और बहुत सी ऐसी बातों को आके कहते हैं। ये सब कुछ अच्छा है। Always protect your heart. हमेशा आपके हृदय को सुरक्षित रखें। Because I know what I was. I never wanted to go on the stage. और मैं नहीं चाहता कि मैं उस मंच पे जाऊं। I have stage fear. मैं मंच का मैं डरपोक हूं मंच पे जाने का। I cannot do anything on my own. मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। Everything is God's grace. और हमेशा मैं परमेश्वर के अनुग्रह में होकर करना चाहता हूं। That should be our testimony. वही हमारी गवाही। Okay, next point. अगला बिंदु, we live by faith in the promise of future things. अब विश्वासी के द्वारा हम अच्छी गवाही जो दी गई है प्रतिज्ञा के अनुसार उन चीजों को पाते हैं। See, God has a future for us. परमेश्वर हमारा जो जीवन परमेश्वर के हाथ में एक भविष्य है। So we can see the future in our eyes. हम अपनी आंखों से अपने भविष्य को हम देखने पाते हैं। And we can convince ourselves and say, okay, through God's help, I can fulfill this vision that God has for me. जो परमेश्वर की योजना आपके अंदर है, हमें प्रार्थना करना है कि हम उस परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन के द्वारा पूरा कर सके। Then we can embrace और उसको the हम promises. उस प्रतिज्ञाओं को हम पकड़े रहे, उसको गले लगा ले। And then we confess the promises in our life. और हमारे जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को मान ले, स्वीकार कर ले। Look at those 4 words. हम 4 वचनों को देखेंगे। You can see the promise. हम उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखने पाते हैं। Pastors, do you see yourself preaching? Pastors, those who are becoming pastors, जो लोग पासबान हैं, do you see yourself in the future? You're preaching the word of God. क्या भविष्य में आप देखना चाहते हैं एक अच्छे प्रचारक के रूप में खड़े हो रहे हैं? You want to see it? क्या आप देखना चाहते हैं? See it here first. पहले हम यहाँ पर देखें, मन में देखें। After you see it here, जब आप यहाँ पर देखते हैं, convince yourself or tell yourself, okay, one day I have to do this. उसको स्वीकार करे, मान ले कि मैं एक दिन प्रचार करूंगा। You stand on the promises of God. आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर खड़े रहे, बने रहे। Then you embrace. और उसको हम पकड़ ले, गले लगा ले। That means you say, okay, this is what God has called me to do. हाँ, कहे कि हाँ परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए बुलाया है। And then you confess God's promises. और उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा की घोषणा हम करते रहे। Right? Hebrews 11:39. इब्रानियों 11 verse 39. हाँ, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका 39। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। All of them walked in a good testimony, but they did not receive the promise. What does that mean? इसका मतलब क्या है कि विश्वास के द्वारा इन सबों के विषय में अच्छी गवाही दी, लेकिन उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तुएं उन्हें ना मिली। See, we must understand this. In the Old Testament, पुराने नियम में इस बात को हमें समझना है। the Holy Spirit will come, minister to people and go. पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरता था और कार्य कर देता, फिर वापस चला जाता था। In the Old Testament, there was only covering of sin. लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि पापों को ढांप दिया जाता था। But in the Old Testament, Isaiah writes and he says, he was bruised, talking about Jesus. और वहां पर देखते हैं यशायाह, Talking about Jesus. यशायाह यीशु मसीह के बारे में कहता है, He was bruised for our
sins. कि हमारे पापों के लिए He was beaten for us. वो हमारे पापों के लिए मारा गया, उसको By his stripes we are healed. वो उसके मार खाने के द्वारा हमारे घाव चंगे हुए। In the Old Testament, they had a small picture. और पुराने नियम में एक छोटा सा दृश्य हम वहां पर देख सकते हैं। How many of you have played a puzzle? आप लोग कितने लोग को मालूम है पजल जो गेम होता है जोड़ने वाला, You have to put it together. उसको हम एक साथ उसको जोड़ना पड़ता है। So now, the Old Testament had half the puzzle. और देखते हैं कि पुराने नियम में वो आधा भाग है जो जोड़ने का काम So करता है। Isaiah is writing, one day the Messiah will come. यशायाह लिखता है कि एक दिन मसीहा आएगा, He will die. वो मरेगा They will kill him. और वो उसे लोग उसे मारेंगे। And his blood will bring forgiveness for all of us. उसके लहू, उसका जो लहू बहाया जाएगा लोगों के पापों के क्षमा के लिए। But they didn't know when it's going to happen. ये कब होगा, They didn't know how it's going to happen. उसको मालूम नहीं कब ये होगा। Maybe they didn't even know it's going to be a Roman cross. और जो उसको ये नहीं मालूम रोमन का जो रोमी लोग उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे। Because Rome was not even a country that time when Isaiah was writing. जब यशायाह लिख रहा था उस समय उसको नहीं मानते कि वो रोम साम्राज्य कहाँ है करके। So they saw half the puzzle. ये एक आधा पजल खेल के समान था जिसको जोड़ने का काम करता When है। Jesus came, लेकिन यीशु मसीह आया, he died on the cross. वो क्रूस पर मरा, Then they saw, oh, तब लोगों ने जाना है देखो यही वो मसीहा जो यीशु भविष्यवक्ता ने जो कहा था। that's why all the apostles, Apostle Peter, Apostle Paul, they said, remember, Jesus, Old Testament says like this. इसलिए पौलुस और पतरस इस बात को कहता है कि देखो पुराने नियम में कहा गया था। Now the picture is getting full. अब ये दृश्य यहाँ पर पूरा हो रहा है। Then the church is established. अब यहाँ पर कलीसिया स्थापित होती जा रही है। Then the Holy Spirit is come, the church is established. पवित्र आत्मा उनके बीच में काम कर रहा है और कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है। Now the puzzle is full. अब यहाँ पर देखते हैं कि वो जोड़ पूरा एक साथ एक So हो now, गया। when you and I see, जब मैं और आप देखते हैं we can see the Old Testament, पुराने नियम को, we see the New Testament, नए नियम को, and we see the full picture. और वहां पर पूरा दृश्य को हम देख पाते In हैं। the Old Covenant, they only saw a portion of it, और वहां पर देखते हैं पुरानी जो वाच आती है वो छोटा सी बात को बताता है, but they walked in faith. लेकिन उन्होंने विश्वास किया। So the writer is saying here, यहाँ पर लिखने वाला कहता है God has provided something better for us. परमेश्वर हमसे हमारे लिए जो अच्छा चीजों को प्रदान करता है। Old Testament was good, पुरानी नियम तो बहुत अच्छा है, but we are after the cross. लेकिन हम लोग उस क्रूस के बाद के लोग हैं। Now the Holy Spirit is inside us. अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, So we have the bigger picture. तो हमारे पास बड़ा दृश्य, बड़ा चित्र है। We have the full picture. अब हमारे पास पूरा दृश्य है, चित्र है। Understood? समझ में आया? Right? So he's saying our prophet or our covenant is much better than the old covenant. हम देखते हैं कि हमारे पास जो वाचा है, जो प्रतिज्ञा है, पुराने नियम से बढ़कर हमारे पास है। Another good example is here, through faith the people of Israel inherited the land of promise. और हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग वाचा के देश जो उनको मिरास के रूप में उनको जो प्राप्त हुई। This is a very important story and a very important example for ये us to understand. मुझे और आपको ये समझने वाली एक अच्छी बात है। Numbers 13 and 14 talks about it. और उसमें गिनती की पुस्तक 13। Now it's been 40 years since they've come out of Egypt. अब उन्हें 40 वर्ष लगे वो इस मिस्र देश से निकलकर पार होने के लिए। Think of this. सोचिए इस बात को। God has brought the people of Israel out of Egypt. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के लोग इस मिस्र में पाए जाते हैं। You know how many days it is from Egypt to Canaan? आपको मालूम है मिस्र से कनान देश का दूरी कितना है? 11 days. केवल 11 दिन का रास्ता है। By camel and donkeys, 11 to maximum हाँ, 15 days. गधे के ऊपर ऊंट के ऊपर सवार होकर जाने से 11 दिन ही लगेगा। Okay, keep it 20 days. चलो 20 दिन मान लेते हैं। It's one straight line. केवल एक सीधा रास्ता। But लेकिन God took them in circles, round and round and round. परमेश्वर ने उनको गोल 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 घुमाया। You're living in sin, I'll take you one more round. हाँ ठीक है, तुम लोग जी रहे हैं ना, तो एक बार और घुमो।
you're going to, marry these Moabites, Amalekites. I'll take you one more. अच्छा round. ठीक है, तुम दूसरे प्रजाति जाति के लोगों से विवाह करो, ठीक है, एक चक्कर और मारो। The more Israel sinned, the more they were rounding there only. जितना इस्राएल ने पाप किया उतना गोल गोल उनको घुमाया, वहां पर चक्कर लगवाया। If you see, there's a mountain called Mount Seir. वहां पर देखे माउंट सैनाई के बारे में देखते हैं, They are only going around that mountain. केवल उस पहाड़ के चारों ओर वो घूम ही रहे। So 40 years that is happening. 40 साल लगा, 20 Finally, दिन का रास्ता, 40 साल। finally God told Joshua आखिरकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा, or Moses, go. Now it's time to go into the promised land. अब समय आ गया है प्रतिज्ञा के देश में जा पहुंचने का। So we know the story, no? They sent 12 spies. और वहां पर देखते हैं कि 12 भेदियों को, Go see जासूसों the को भेजा गया, Go see the land. जाके उस देश का जांच पड़ताल करके आओ, सर्वे करके आओ। 2 reports came. 2 रिपोर्ट आई, वहां पर जानकारी आई, All 12 of them saw the same thing. और जो 12 लोग थे सबने सही जानकारी, एक ही प्रकार की जानकारी को इकट्ठा किया। But 10 people said, we should not go. 12 में से 10 लोग ने कहा, भाई हम तो वहां जाएंगे नहीं, हमसे तो हो We are जाएगा, like grasshoppers. और हम तो एक टिड्डियों के समान है। We cannot defeat them. They're too हम strong. वो जो शक्तिशाली बलवान लोग से हम लड़ नहीं सकते भाई। But what did Joshua and Caleb say? लेकिन यहोशू और कालेब ने क्या कहा, That is our land. वो हमारा प्रतिज्ञा का देश है, That's the land flowing with milk and honey. और वहां पर दूध और मधु की धारा बहती So we है, will go into that land. और हम जरूर उस देश में प्रवेश करेंगे, That जाएंगे। is the land that God has promised for जो us. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया वो देश है। What is the difference? दोनों में क्या अंतर है? 10 of them saw the difficulty. 10 लोगों ने समस्या को देखा, They saw the giants. बड़े बड़े लोग वहां पर, शक्तिशाली लोग। Fear, worry, doubt came. चिंता, डर, शंका आ गई, No faith. कहीं भी उनके अंदर विश्वास ही नहीं। But these two, लेकिन ये 2 व्यक्ति, they saw the land. उन्होंने उस जमीन को देखा, देश के जमीन को देखा, धरती को देखा। They knew this is the land that हाँ, God has ये promised. जमीन बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है। Forget about the mountain, all अरे- the giants and all. अरे भूल जाओ, बड़े बड़े जो ताकतवर लोग वहां पर रह रहे हैं उनको देखो मत, That we'll handle later. वो हम उनका सामना कर लेंगे, बाद में देख लेंगे उन लोग को। This is the land. ये देश, ये They come back धरती। and they report, उन्होंने वापस आकर उन्होंने कहा, we have to take on that land of Canaan. That's our हम land. जरूर उस देश को प्राप्त कर सकते हैं। You see, what's the difference? The 10 spies saw the giants. ये 10 लोग ने जो शक्तिशाली लंबे हट्टे कट्टे पुरुषों को देखा, But the 2, Joshua and Caleb, saw the promise of God. लेकिन कालेब और यहोशू ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश को देखा, And they went into the promise. और वो प्रतिज्ञा का देश में चले गए। Very important lesson. हमने यहाँ पर क्या शिक्षा को हम लोग देखते We हैं? inherit things in our life. हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जो हो नहीं सकती, No, we inherit. We receive हम उसको प्राप्त करते हैं ऐसे परमेश्वर की ओर से, through faith. विश्वास के द्वारा। So now the devil will come and say, you don't know, you have sinned. शैतान आके आपसे कहेगा, अरे आप तो पापी है भाई, पाप किया आपने। So what must our response be? हमारी जिम्मेदारी क्या है? Go back to God, हम परमेश्वर के पास जाएं, ask God for forgiveness. परमेश्वर से क्षमा मांगे। Say, Jesus, thank you that you have forgiven my sins. आप धन्यवाद प्रभु, आप हमारे मेरे पापों को क्षमा किए हैं, And my sins are washed by your blood. आपके लहू के द्वारा मेरे पाप धो दिए गए हैं। And now I am righteous in your presence. अब मैं आपकी उपस्थिति में मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। End of story. ये कहानी के अंत में Nothing more we have to do. हमें कुछ करने के लिए भागना नहीं है हमें। The Bible says, confess your sins. परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, He is faithful and just to forgive you. और वो उसी क्षण हमारे पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है। That's all we have to do. केवल यही करना है हमें, Don't let the enemy crush you down. और हमें शैतान को मौका नहीं देना है कि हमको एकदम हमको बिल्कुल उसके जकड़ में हमको बांध ले। Don't let him to put you down more and more and more. हम ऐसा नहीं हो जाए कि अपने आप को नीचा दबाते दबाते चले जाए। You take authority. आपको अधिकार लेना होगा, Stand in authority. अधिकार में खड़ा होना होगा। Let's look at this example of David. हम दाऊद के जीवन में देखते हैं उदाहरण। In the response here, David is standing before the
giant Goliath. अब देखते हैं एक शक्तिशाली व्यक्ति जो गोलियत के सामने दाऊद खड़ा है, What does he do? उसने क्या किया? He says, he speaks the covenant of God. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण किया। The entire army of Israel was scared of this man Goliath. ये गोलियत से, अकेला के व्यक्ति से पूरा इस्राएली लोग डरे हुए थे, Saul, the king, also was afraid. और वो साउल राजा भी डरा हुआ था। But David, he came to give food to his brothers. और दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेके आया था, मिलने के लिए आया था। And one of the most powerful response in the entire Bible is here. और यहाँ पर देखते हैं कि एक बड़ा जो रिस्पॉन्स पूरे बाइबल के अंदर से हम देखते निचोड़ पाते हैं, इसके अंदर हम देखने पाते हैं। What does David say? दाऊद ने क्या कहा? In my own hands I have killed the lion and the bear. मेरी हाथों के द्वारा मैंने भालू और शेर को मारा है। Who is this uncircumcised ये Philistine who's coming ऐसा against? खतना रहित व्यक्ति ऐसा कौन है जो ललकार रहा है? Now, how many of you have seen a lion close by? आपने करीबी से शेर को देखा है क्या? कितने लोगों ने करीबी से देखा? बहुत अपने पास करीबी से कुछ लोग देखा। Is it in the zoo? हाँ। Yeah, okay. No. So, I was in a different country once. मैं जब दूसरे देश में था, In this country, they will take you in the car, और उस देश में आपको कार में बैठा के लेके जाएंगे। right? And in this car, and what they do is, this is in South Africa, ये साउथ अफ्रीका की घटना है, and they take you into the lion's territory. और आपको क्या करेंगे? जहां पर शेरों का समूह है उसके बीच में आपको लेके जाएंगे। You know, as we entered, they said, "Don't unlock the door. Don't put your glass down, because the lion knows how to open door also now." हाँ, एक बात याद रखना कि आप अपने क्या बोलते हैं जो दरवाजे के लॉक करके रखना, खोलना नहीं, और खिड़कियां को उसके जो कांच को आप नीचे नहीं करना। लेकिन मालूम है, शेरों को मालूम है, अगर खोल देंगे तो उनको मालूम है कैसे खोलना है करके। Right? So I went in a time, it was evening time. और मैं ऐसे समय गया जो शाम के समय था, So we sat in the car and we went. It's going inside the jungle. और वो कार में मैं बैठा था और जंगल के भीतर मुझे लेके The गए। lions will be walking here. They'll come sit on the car. और जो शेर थे, बड़े बड़े शेर बिल्कुल थे, वो चल रहे थे और मेरे वो जो कार के ऊपर आके बैठ रहे थे। Now I have seen in the TV lions. मैंने केवल टीवी में शेर को देखा, सिंह, बड़े बड़े जो शेर होते हैं उनको I देखा, saw in real life. लेकिन मैंने अपनी आंखों से सामने मैंने जब देखा, First thing that came to my mind is David is great. तब मैं याद आया कि वो दाऊद कितना महान व्यक्ति था। Because we read the Bible, lion and bear, okay, no problem. हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में लिखा भी है कि दाऊद के सामने शेर आए चले गए, सोचते हैं। Lion and bear is not dog and cat. और यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद के सामने भालू और जो शेर है, वो हम लोग के लिए साधारण लग रहा है, हाँ वो चले गए होंगे। Lion and bear is not like one dog and cat running everywhere. हाँ, जिस प्रकार एक कुत्ता और जो बिल्ली दौड़ लगाती है उस प्रकार नहीं है। I remember sitting in that car and the lion roared. और मैं अंदर बैठा था, शेर ने दहाड़ मारा, The glass is shaking, car glass. वो कार का ग्लास हिलने लगा उसकी दहाड़ से। And they started having one argument and they were fighting with each other. और Two देखते lions. दो शेर आपस में लड़ रहे हैं। I लड़ना told that प्रारंभ guy, किए। you please take the car and go in front. I have ministry in Bangalore. It's really scary, really scary. सचमुच में इतना डर आ जाता कि सामने, क्योंकि आमने सामने दहाड़ इसकी आवाज Now सुनकर। imagine this, David is maybe 13, 14 years old. यहाँ पर आप सोचे, No, दाऊद केवल, sorry, not 13, 14, maybe 15, 17, somewhere that side. हाँ दाऊद का, आप सोचे दाऊद केवल 14-15 साल का लड़का। Imagine he's standing and he's killing the lion. आप सोचे वो शेर के सामने खड़ा है और शेर को मार रहा है। And now nobody is there to clap for him. Oh, David, you killed lion. Very हाँ, good. कोई उसके लिए ताली नहीं बजा रहा कि तूने बहुत शाबाश दाऊद, तूने बहुत अच्छा काम किया। Maybe he went home and said, you know what, today what happened? हाँ, घर में गया, आपको मालूम है आज क्या हुआ? He told his brothers, I उसके- killed a lion today. हाँ, उसके भाई से कहा, देखो आज मैंने शेर को मारा। His brothers would have said, go eat and sleep. और ये उसके भाई ने कहा, ठीक है, जाके तू खा और सो जा। But the real test came. लेकिन जब सच्चा सामना जब आया, सच्चाई का सामना जब आया, David is standing there. वहां पर दाऊद खड़ा है, Brothers are scared. भाई लोग डरे हुए, बड़े भाई लोग। David is telling brothers, go eat and sleep. हाँ, दाऊद कहता है बड़े भाई से, तो एक काम करो, तुम खा के सो जाओ।
I will look after this fellow. मैं इसको संभाल लूंगा। He is nowhere close to the lion. I've killed a lion. अरे मैंने तो शेर और भालू को मारा है, ये कौन है? And then he says, who is this uncircumcised Philistine? ये कौन है जो खतना रहित जो व्यक्ति है ललकार रहा है? What is the word uncircumcised? खतना। Yeah. He's not in the covenant of God. इसने परमेश्वर की वाचा को पूरा नहीं किया है। I've killed a lion, मैंने शेर को मारा, but I know that God is with me. परमेश्वर मेरे साथ था, So I know I will defeat this guy. मुझे मालूम है इसका कैसे सामना करना है। Give me 5 minutes, I'll finish him off. 5 मिनट में इसको समाप्त कर दूंगा मैं। David was so confident. देखो उसके अंदर कितना हिम्मत था। He was confident in God. He was confident in the covenant that God made. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसको कॉन्फिडेंस था और उसको स्वयं पर भी भरोसा था। David built on his past history. हम देखते हैं कि दाऊद ने उसने विश्वास की उस ढाल को तैयार किया। See, sometimes what we do in private, nobody knows. कई बार हम अकेले में ऐसा कार्य करते हैं जो लोग हमें नहीं जानते। Cleaning the chairs, कुर्सी को साफ कर देना, washing the toilet. बाथरूम को साफ कर देना, टॉयलेट को साफ कर देना, Nobody may know. कोई हमें नहीं जानता। There'll come a time लेकिन एक समय जब आता है that you can use that to build something that God wants you to do. और परमेश्वर चाहता है कि एक समय आए उस समय अपने आप को बनाने का। David acted boldly. He acted boldly. और उसने वहां पर हिम्मत के साथ आकर वहां पर खड़ा हुआ। Now, what did David tell? He told Goliath what he's going to do with him. तो गोलियत को आके कहा कि तू क्या कर सकता है करके उसने नजर उठाया। No. कहने लगा। David spoke in advance what he's going to do to Goliath. दाऊद ने एडवांस में से उस गोलियत से कहा क्या कर सकता है करके। David is telling Goliath, I will cut you into pieces and you will become the food for the birds in the air. अब गोलियत ने क्या कहा कि मैं तुझे मार कर शरीर को टुकड़े करके मैं उन कौवे के सामने, गिद्धों के सामने डाल दूंगा जो खा जाएंगे तुझे। He spoke in boldness. और इसने लेकिन हिम्मत से कहा, धैर्य के साथ कहा। And at the end, after defeating Goliath, he gave glory to God. आप देखते हैं कि जब उसने दाऊद को मार के गिराया, उसने विजय को उसके ऊपर प्राप्त किया। Such a wonderful example. लेकिन बहुत एक अद्भुत गवाही है इस दाऊद के जीवन से। Nobody clapped for him. किसी ने भी इसके लिए ताली नहीं बजाया। Nobody saw him उसने किसी ने उसे देखा नहीं killing the lion or the bear. कि उसने शेर को और भालू को मारा। But the entire army of Israel and the army of Philistine saw him kill Goliath. और सारे इस्राएली और सारे फलिस्तियों ने देखा कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया। So sometimes we have to stand on our past, stand on the things in places when we were victorious, stand on that. जहां कहीं हमें विजय मिलती है, हमें साहस के साथ हमें वहां पर खड़े होना है। Be confident that God can use you. हाँ, हमें हमारे अंदर ये साहस होना है कि परमेश्वर हमको विजय देगा। What time is the break? 55. Okay. So let's go to the next chapter. हम अगले विषय पर जाएंगे, अध्याय पर जाएंगे। Everyone with me? आप सब मेरे साथ हैं? You have any questions? कोई प्रश्न? So those who haven't read these stories, जिन लोगों ने इस कहानी को अगर पढ़ा है, no, not only this, but all of these stories about Daniel, David, Elijah, Elisha, जो इस दाऊद की कहानी, दाऊद के बारे में, एलिजा के बारे में, एलिया के बारे में अगर अपने लोगों ने पढ़ा हुआ है, read about it. उनके बारे में और अधिक पढ़े। Read about Joseph. योशू के बारे में पढ़े, जोशुआ के बारे में पढ़े, Read these stories. उनकी कहानियों को पढ़े। We have something called as character studies. और कई हम जो चरित्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं। God uses people differently. परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता है। Okay, I'll say this, then we'll take a break and we'll start with the next. और मैं इस बात को कहकर मैं यहाँ पर विश्राम लूंगा। When God uses people, जब परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, He always trains them. He trains them. हमेशा लोगों को उसके पहले तैयार करता है। Like how you've come here for 2 months training. अब यहाँ पर आप लोग 2 महीने की ट्रेनिंग में आए हुए हैं। When God uses people, He trains them. He takes them to a season of training. और हम देखते हैं कि वहां पर
परमेश्वर उस प्रशिक्षण के द्वारा लोगों को समय समय पर तैयार करता है। Okay. I'll say this. I don't know how you're going to try and translate this. Okay. God trained Moses in the palace, परमेश्वर ने मूसा को उस महल में तैयार किया, प्रशिक्षित किया, but used him in the desert. लेकिन उसे मरुस्थल में उसको इस्तेमाल किया गया। तैयार प्रशिक्षित किया महल में, राजा के महल में, लेकिन उसको इस्तेमाल किया मरुस्थल की भूमि में। But God trained Joseph in the desert, यूसुफ को परमेश्वर ने मरुस्थल में तैयार प्रशिक्षित किया and used him in the palace. और उसको राजमहल में इस्तेमाल किया। God has his way of training and equipping people. परमेश्वर के पास तरीका है लोगों को प्रशिक्षण देकर मैदान में या जगह में उतारने के लिए या उसको कार्य करने के लिए। God took a shepherd, परमेश्वर ने चरवाहा को तैयार किया, David, दाऊद को, trained him, उसको सिखाया made him go through many challenges. और कई परिस्थितियों में से उसको चुनौतियों में से निकाला। His life was in danger, उसका जो जीवन था बड़ा खतरे में था, but finally God made him the king of Israel. और बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। So God has different ways of training us. परमेश्वर के पास कई प्रकार के तरीके हैं प्रशिक्षण को देने के लिए। And the way he trains us, he knows what is best for our, for our ministry or for our calling. और परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार हमें तैयार करता है, उसको मालूम है कौन सी जगह ये इस्तेमाल किया जाएगा। So don't compare, that person's training to your training. आप किसी के साथ ये तालमेल ना करें कि वो उसने इस प्रशिक्षण को पाया, उसने ये प्रशिक्षण को पाया। Don't say I want like Moses or I want like Joseph. हाँ, हम ये नहीं कहे मैं मूसा के समान बनूंगा, मैं यूसुफ के समान बनूंगा। It's not about that. God will take us through training in his own way. परमेश्वर अपने तरीके से हमें प्रशिक्षण देगा या प्रशिक्षित करेगा, But we must walk in obedience. लेकिन हमें क्या करना होगा? आज्ञाकारिता में चलना होगा। During the training time, प्रशिक्षण के दौरान don't give up. हम अपने आप को ना दे, उन चीजों में ना दे। That's the time when we can easily give up. कई बार होता है कि हम उस परिस्थिति में हम अपने आप को या दे देते हैं कमजोरी अवस्था के लिए। That is the season we have to walk in faith. इसलिए हम समय समय पर तैयार रहे परमेश्वर के साथ चलने के लिए। Okay, we'll take a break. We'll come back and we'll continue. हम यहाँ पर 6. अभी ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम अगला विषय पे जाएंगे।